हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम माँ तीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में पूज्य गौ माताओं के इस पवित्र प्रांगण में उन्हीं के मध्य उनके प्यारे प्यारे गोवत्स श्री गोपाल के मुखारविंद से निश्रित श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य भावों का श्रवण मनन पठन और चिंतन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान सबके अपने हैं और सबको सुलभ है। सभी प्राणी भगवान के अपने हैं और सभी प्राणियों के भगवान अपने हैं। भगवान के साथ हम सबकी अपनाए थे आत्मीयता है और अपनता के नाते उन पे हमारा अधिकार भी है। हम जो चाहे वो संबंध भगवान से जोड़ सकते हैं और उसी संबंध के अनुसार भगवान हमें स्वीकार करते हैं। ये उनकी विशेष उदारता और महानता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा कि सारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि में मनुष्य योनि पाकर जो जीवात्मा अपना उद्धार नहीं करते, वे भी पुनः जन्म मरण के चक्र में चले जाते हैं। मेरे को प्राप्त न हो के मृत्यु संसार सागर में चले जाते हैं, क्योंकि वह भगवान की बात में, भगवान के स्वरूप में और भगवान की महानता में श्रद्धा नहीं रखते। भगवान के वास्तविक स्वरूप में श्रद्धा करने के लिए पहले हमें वेदवाणी, गुरुवाणी और संतवाणी पर आस्था करनी पड़ती है। आस्था विहीन मनुष्यों के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। वास्तव में आस्था करना ही पुरुषार्थ है। आस्था होने पर श्रद्धा अपने आप होती है। अगर हमको वेदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी पर अविकल्प आस्था हो कि प्रभु हैं, एक हैं, अद्वितीय हैं, सर्वसमर्थ हैं और तुम्हारे अपने हैं, इस बात पर हमें अविकल्प आस्था हो तो उनमें श्रद्धा अपने आप हो जाएगी। तो ऐसे जो आस्था विहीन अश्रद्धालु मानव आत्मा है, वे भगवान को प्राप्त न करके मृत्यु संसार सागर, इस मृत्यु संसार वर्तमानी मृत्यु रूपी, जिसमें मृत्यु ही मृत्यु है, उस संसार की तरफ चले जाते हैं। और ये एक बार नहीं,
ये जो मृत्यु रूपी संसार है, यहाँ फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये कर्म चलता ही रहता है। कल्प के आदि में इनका सृजन और कल्प के अंत में इनका विसर्जन, ये होता ही रहता है। कल्प के आदि में इनके देहों का प्रारब्ध के अनुसार निर्माण होता है और कल्प के अंत में देहों का विसर्जन होके सभी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। एवं इस तरह से कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी भगवान की प्रकृति में लीन होते हैं। कल्प फिर पुनः उनका सर्जन करते हैं प्रभु। प्रकृतिम स्वामष्टभय विसर्जामि पुनः पुनः भूत ग्राम मीमम करसनम अवसम प्रकृतिर्वशात्। श्री भगवान बोले, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्प के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमम। यहाँ प्रकृति शब्द, ये जो शरीर है वैष्ठी प्रकृति का, समष्टि प्रकृति का अंश, इस शरीर को वैष्ठी प्रकृति कहा जाता है। छोटा अंश, वैष्ठी मानी छोटा और समष्टि मानी विराट। तो वैष्ठी प्रकृति का वाचक है यहाँ पर प्रकृति। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी ये जो वैष्ठी प्रकृति, ये कारण शरीर है, उसमें लीन हो जाते हैं। वैष्ठी प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन होती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम ये संकल्प होता है, जिससे इसमें हलचल पैदा हो जाती है प्रकृति में। जैसे दही को भिगोने से मक्खन और छाछ पैदा होते हैं, मक्खन ऊपर और छाछ नीचे आ जाती है। बस इसी तरह भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामसीय तीनों गुण पैदा हो गए। इन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोक पैदा हुए। उन तीन लोकों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव से सात्विक, राजस, तामस जीव पैदा हुए। कोई तमस प्रधान है, कोई राजस प्रधान है, कोई सत्व प्रधान है। सृष्टि में तीनों तरह के देहधारी प्राणी मिलते हैं। किसी में सत्व गुण प्रधान है, किसी में रजोगुण प्रधान है और किसी में तमोगुण प्रधान है। तमोगुण प्रधान प्राणियों को आसुरी प्रकृति का कहा जाता है। रजोगुण प्रधान प्राणी मानव कहलाते हैं और सतोगुण प्रधान प्राणी देव कहलाते हैं। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ये सभी में होते हैं। पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, लताओं में, इनमें सब में ये तीनों तरह के प्राणी होते हैं। वृक्षों में भी कई वृक्ष सतोगुण प्रधान हैं, कई रजोगुण प्रधान हैं, कई तमोगुण प्रधान हैं। पक्षियों में भी ऐसे कई सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण प्रधान है। पशुओं में भी है। पशुओं में भी भैंस आदि, भैंस, भेड़ आदि तमोगुण प्रधान है। ऊंट, बकरी आदि रजोगुण प्रधान है और अश्व, गज, हिरण आदि सतोगुण प्रधान है। आप कहोगे कि फिर गौ माता क्या है? तो गौ माता तीनों गुणों से अतीत गोलोक का प्राणी है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है।
अगर गोमाता इन 3 गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता वाली और 2 गुण की गुणता वाली होती तो उनके शरीर में से निश्रित मल और मूत्र कभी पवित्र नहीं हो सकते थे। उनके शरीर से पृष्ठभाग से निकला हुआ मल और मूत्र की पवित्रता ये सिद्ध करता है कि गौ इन तीनों गुणों से ऊपर की है। गोलोक का ही जो अलौकिक गुण है वह गोमाता में है, ईश्वरीय गुण है वो गोमाता में है। तो गोमाता प्रकृति के साम्राज्य में नहीं आती है, वह हमारा भगवान है। भगवान गुणों के अधीन नहीं है, जीव गुणों के अधीन है। जीव भी भगवान के आश्रित हो जाए तो गुणों से छूट जाता है। गुण प्रकृति का स्वभाव है और प्रकृति प्रभु का स्वभाव है। इस तरह से अगर देखें तो तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है। वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति रहित मानना उनको एक देश से मानना है जो संभव नहीं है। जैसे सूर्य का स्वरूप प्रकाश सहित है, प्रकाश रहित सूर्य का स्वरूप कैसा होगा कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रहण वगैरह लगता है तो कितने भजन करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं कि भगवान सूर्य खुले हो जाए। तो वो प्रकाश से सूर्य से सदा अभिन्न रहता है। प्रकाश न हो तो सूर्य का पता नहीं लगता है। भगवान सूर्य नारायण के आगमन से पूर्व ही यहाँ पृथ्वी में प्रकाश फैलता है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।